दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करना सीखते हैं। सीखते में सिखाते भी हैं। आओ देखो, इसमें मतलब एक बेसिक फार्मूला होता है और कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं बेसिक फार्मूला बहुत कम यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज करूंगा। ठीक है, जैसे माना हमने एक बेसिक 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 फार्मूला है, ऐसा ही साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन मूलधन गुणा टाइम, मतलब इसे बोलते हैं समय, गुणा दर, रेट बोलते हैं, अपन 100। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया, बेसिक हो गया। इसे इंग्लिश में मानते हो किस प्रकार बोलते हैं, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ये हमारा हो गया, हमारा मूलधन हो गया, इसे बोलते हैं हम पी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइम, टाइम, टाइम। ये हमारा दर है, इसे बोलते हैं हम रेट, रेट। ठीक है, और बस ये हो गया। और एक मैं बताया, मतलब ये तो होगा हमारा बेसिक सब फार्मूला। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा ये, ऐसे माना मूलधन हो गया, मतलब अब हमें जो मूलधन है, हाँ, इसके लिए हम शॉर्ट में बोलेंगे पी, मूलधन के लिए। ठीक है, और ये टाइम को बोलेंगे शॉर्ट में हम आर और टी। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे क्या चाहिए, आर, और इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एस आई, एस आई। ठीक है, मैं बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है पी, पी को हम हमेशा मानो, हमेशा 100% मानेंगे, हमेशा। कितना भी दे रखा होगा 100% मानेंगे। और प्लस एस आई, ऐसा होता है ऐसा होता है हमारा रेट इंटू टाइम, एस आई, एस आई बराबर होता अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, अब माना ऐसे हमने माना आर टी, आर टी होता है आर इंटू टी। ठीक है, बराबर हो गया हमारा ये कितना, 100 प्लस आर इंटू टी। ये हमारा वो हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ। ठीक है, देखो कुछ इसके मतलब एग्जाम्पल देखो कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था इसका, पी, पी हमेशा अपना कितना होता है, 100%, 100% प्लस एस आई, एस आई क्या होता है, पी आर इंटू टी, आर इंटू टी बराबर हो जाता है अमाउंट, अमाउंट। हम अमाउंट को शॉर्ट में ए लिख देते हैं। ठीक है, बराबर कितना होगा, 100 प्लस आर इंटू टी, ये हमारा हो गया। बेसिक फार्मूला है, मतलब परसेंट में हो गया, परसेंट में। ठीक है, बेसिक फार्मूला हो गया, वो बेसिक फार्मूला है ये कॉन्सेप्ट। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है। माना में से पी हमारा दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमारा 5000, 5000। ठीक है, इसमें हमारा जो टाइम दे रखा है आर, टी दे रखा है टाइम हमारा 2 वर्ष, आर दे रखा है हमारा, रेट दे रखी है हमारी 10%। हमसे पूछा बताओ तुम ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो पी होती है मतलब मतलब मूलधन जो होता है प्रिंसिपल, वो हमेशा 100% होता है अपने आप में। तो 100% वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, इसकी 100% वैल्यू मैंने दे रखी है 5000। तो 5000 किसकी वैल्यू है, 100% की। ठीक है, और पूछ क्या हमसे, जो पूछता है हम इधर लिखते हैं, जो मतलब जो दिया रहता है इसके यहाँ लिखते हैं, और जो पूछता है उसे हम यहाँ पे गुणा में लिखते हैं, पूछता है जो। तो पूछा गया ऐसा ही, तो मैंने क्या बताया था, ऐसा ही, हाँ जी होता है, ऐसा ही मतलब होता है हमारा आर इंटू टी, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने आर कितने दे रखा है, आर 10% और टी कितनी दे रखी है, 2 वर्ष। दोनों गुणा कर देंगे, कितना आया, 2 पंजे वो 10 दूनी 20।
तो 20% हमारा निकल के आया ये। तो परसेंट परसेंट कैंसिल और डबल जीरो कैंसिल, तो कितना निकल गया हमारा 1000 निकल गया, 1000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे अब यहीं पर अमाउंट पूछ रहा था, अमाउंट, ये अमाउंट पूछ रहा था, तो क्या बताते हम 5000 की वैल्यू दे रखी है हमें, बोलो 100% वैल्यू में दे रखी 5000। ठीक है, गुणा में निकलवा कह रहा है अमाउंट बताओ, अमाउंट 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 बताओ। तो क्या होगा अमाउंट हमारा, दोनों जोड़ देंगे तो 100% वैल्यू वो होगी, ऐसा ही वो पेंसिल हो गया, और 20% इसका ब्याज हो गया, तो कितना हो गया 120। 20% बस सॉल्व कर देंगे, 20% कैंसिल और ये होगा डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये 12×5 = 6000 अमाउंट। चलो बस इस वजह से करते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, देखो 3 प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन, ठीक है, इसमें आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, इसमें ऐसा ही निकलवा रहा है। और इसमें इस दूसरे वाले में इसमें ऐसा ही दे रखा है, आर दे रखा है, टी मतलब आर रेट दे रखी है दर, और टी समय दे रखा है, वैसे मूलधन निकलवा रहा है पी, इसमें पी निकलवा रहा है पी। इसमें पी दे रखा है मतलब मूलधन दे रखा है, आर दे रखी है, टी दे रखा है मतलब समय दर और समय दे रखा है, अमाउंट इसमें अमाउंट निकलवा रहा है ए, इसे बोलते हैं मूलधन, वो मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन हो रहा है। ठीक है, अब लोग कैसे इस बात से सॉल्व करते हैं। पहला, इसकी हमें वैल्यू ये 2000 रुपये में दे रखा है पी, तो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल मैंने क्या कहा, हमेशा प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100% होता है, हमेशा याद रखना 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, निकल क्या रहा है एस आई। ऐसे में क्या होता है एस आई, ऐसे बराबर होता है हमारा पी इंटू वो आर इंटू टी, दोनों गुणा करिए तो दोनों गुणा कर देंगे, कितना निकल हमारा ये 20%। तो परसेंट 20% वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 20%, परसेंट परसेंट कैंसिल, डबल कैंसिल, कितना निकल गया हमारा ये 400 निकल गया हमारे मतलब एस आई, ऐसे इसके एस आई, एस आई ये क्या है, इसमें ऐसा ही दे रखा है और दर मतलब दर भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है समय, और इसमें पी निकलवा रहा है मतलब मूलधन निकलवा रहा है। तो मूलधन कितना कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा किसकी वैल्यू दे रखी है हमारी, ये ऐसा ही वैल्यू दे रखी है, क्या होता है ना ऐसा ही, ऐसा ही कहता होता है ना, दोनों गुणा की है, देखो 20 दूनी 40, तो मैं 40 हो जाएगा परसेंट, ये गुणा गुणा, मैं कहा जो दे रखा है उसके लिए अपॉन में लिखते हैं इसे, और जो पूछता है उसे गुणा में इधर लिखते हैं। तो पूछ कर आंसर इसमें मूलधन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा, मैंने कहा था 100%, हमें तो 100% मानते हैं प्रिंसिपल हमारा, तो 100% प्रिंसिपल हो गया, 100% प्रिंसिपल। तो कैंसिल कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, तो 25×5 125, 125 निकल गया, ये हमारा निकला है हमारा प्रिंसिपल बड़ा 50। ठीक है, अब तीसरा अंक पूछ रहा है हमसे प्रिंसिपल, मतलब ये प्रिंसिपल इसमें दे रखा है, मतलब मूलधन दे रखा है, दर भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, इसमें मिश्रधन पूछ रहा है मतलब अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार निकालते हैं अमाउंट, मैंने क्या अमाउंट बराबर क्या होता है, ये मिश्रधन है, छोड़ो इसे हटाओ, अमाउंट को शॉर्ट में लिखता हूँ ए, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो हमारा इसे प्रिंसिपल होता है 100%, हमारा ऐसा ही क्या दे रखा है इसमें, इन दोनों गुणा कर लेंगे हम, कितनी हो गई 30 हो गया, पी 100% होता है प्लस 30% हमारी वो होगी, तो कितना हमारा 130% अमाउंट निकला है हमारे अमाउंट अमाउंट। तो हमारा किसकी 6000 किसकी वैल्यू दे रखी है 100% की, 6000 100% वैल्यू दे रखी है हमारी, निकलेगा कह रहा है अमाउंट, तो अमाउंट हमारा कितना हो 130%, निकलेगा 130%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 13×6 = 78, 78 हमारा ये अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं सॉल्व। दोस्तों हम एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दो किस तरह से करेंगे।
SSC GD 21/2/2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ 2 में। कैसे करेंगे उसको इंग्लिश। जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए, जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ये अमाउंट मतलब दे रखा है पी, प्रिंसिपल दे रखा है, इसे बोलते हैं पी। ये पी हो गया, और ये दर आर, इसे शॉर्ट में बोलेंगे आर, ये हो दर, ये टाइम टी, शॉर्ट में टी। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए, मैंने कहा था कि एस आई, जो एस आई बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, एस आई बराबर होता है आर इंटू टी। तो आर में कितना दे रखा है 5% और टी 2%, दोनों गुणा कर लेंगे। कितने की, आर 5% गुणा टी 2%, कितना निकल गया हमारा ये 10%। बस 10% निकल गया। तो हम क्या दे रखा है ऐसा ही, मैं ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं लिखता नहीं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे कोई वैसे मैं तो नहीं लिखने का, मैं तो बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, ऐसा ही हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, सालाना ब्याज कितना सालाना ब्याज होगा। हमें दे रखा है पी 1000, तो 1000 मैंने कहा 1000 मतलब कितने किसका होता है, पी किसका होता है 100 के परसेंट, 100% होता है। ठीक है, इंटू एस आई क्या क्या बताया था मैंने अभी, 5 दूनी 10, 10% एस आई, परसेंट से कैंसिल, कितना निकलेगा हमारे 100%, 100 निकलेगा, सी ऑप्शन डॉलर, ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक एक निश्चित धनराशि 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतने रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही मैंने क्या बोला, इसमें क्या दे रखा है 5 वर्षों में इतने रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ये सालाना ये दे रखा है एस आई, ये में क्या दे रखा है एस आई, ये दर मतलब आर, और टाइम 5 वर्ष, ये टी दे रखा है। तो मैंने कहा था ये हमारा ऐसा हो गया कितना 75, ऐसा ही कितना बोला मैंने, ऐसा मैंने होता है आर इंटू टी, 13×5 = 65% गुणा क्या निकलवा रहा है, वह धनराशि। मैंने कहा था धनराशि जो होती है हमेशा 100% होती है। ठीक है, ये होती है 100%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये काट देंगे हम, पहले 5 से काट दे रहे हैं, अब 13 से, 13×3 = 39 और 13×5 = 65। बस ये कितना निकल गया हमारा आंसर, ये निकल के आया 100, कितना करो सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं चाहता इस क्वेश्चन के लिए और यहाँ मतलब यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे जो है जो मैंने 13 की गुणा करके लिखा था डायरेक्ट, तो मैं 13 की गुणा नहीं करता यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे जो 13 है 13% और टी कितना 5, क्योंकि दोनों की मैं गुणा नहीं करता, ऐसे लिखता, तो मैं ऐसे काट देता, ऐसे ये 5 से कटता पूरा, ये 13 से कटता, तो अपन में ये इस पर से आंसर आ जाता। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी एसएससी जीडी 28/2/2024 को शिफ्ट 3 में वो क्वेश्चन है। मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर $3000 ऋण पर लिए, यदि वह 1.5 वर्षों में, ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे, ये पी दे रखा है, मतलब ये देखा है हमारे मूलधन पी, ये पी दे रखा है, ये वर्ष देखा है टी, इसे टी बोलेंगे, ये दर आर, तो वर्ष निकाल देंगे। ऐसा बराबर कितना होता है, ये 3000 किसके लिए दे रखी है, प्रिंसिपल की, मतलब पी, मैंने कहा था पी के लिए हमेशा कितना मानेंगे 100% मानेंगे, तुम 3000 के लिए हमेशा 100% मानेंगे, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000, गुणा निकलवा कितना आ रहा है, कह रहा है मतलब ऐसा ही निकलवा रहा है, तो ऐसा मैंने कितना गुणा होता है, इन दोनों गुणा कर लेंगे ना, आर की और टी की गुणा कर लेंगे, तो 6×15 की गुणा कर लेंगे, पॉइंट मतलब 1.5 की, तो कितना निकल गया 6 कम 6 और 6 का आधा
9, तो 9 निकल गया, बस 9 को निकाल देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 9 3 27, डॉलर निकला है 27। ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एसएससी जीडी 27/2/2024 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का, तो इसमें जो राशि है, इसमें जो राशि है वो पी है, 100 है, ठीक है। इसमें जो एसआई है, एसआई ये 81 है। इसमें बोला देखो उस राशि का, उस राशि में इसे बोलते हैं, और एसआई साधारण ब्याज ये हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं इसके लिए, क्या पूछा, दर पूछा, वार्षिक दर। तो दर वाला क्या होता है हमारा, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, टी मतलब समय, ये वो मूल राशि। तो हमारे ऐसा कितना अंदर रखा है, ऐसा कितना रखा है 81, 81 इंटू 100 अपॉन टी कितना है 100 इंटू टी, टी कितना है देखो, ये कह रहा है वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, जो दर है उसके बराबर है वर्षों की संख्या। तो वर्ष क्या है, यहाँ पे हमारा कितना आर था, ये इधर को आर बोलते हैं, यहाँ पे आर ही है, ठीक है। वर्ष काट देंगे, 100 कैंसिल हो गया हमारा, तो इधर गुणा करेंगे इसकी, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर कितना होगा हमारा 181, ठीक है। तो आर बराबर कितना होगा हमारा दर 9 में 81, बस इसकी 9% आ गई हमारी दर, ये बना आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी जो 28/2/2024 को शिफ्ट 4 में आया वो क्वेश्चन है। इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं। सारा $5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। देखो इस क्वेश्चन में पता कैसे गलती करते हैं, इससे गलती करते हैं, इसमें कहता है कि 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें धनराशि ज्ञात कर लेते हैं, मतलब पी मूल राशि ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन इसमें पूरा अमाउंट पूछ रहा है क्या 3 वर्ष के अंत में, तो इसका होगा अमाउंट, पूरा अमाउंट मतलब निशान पूछ रहा है इसमें। तो क्या होता है, हम निकालते हैं इसमें, मैं जो कॉन्सेप्ट बताया मान लिए, मतलब पी कितना मानते हैं 100% हमेशा, प्लस एस आई का आर टी बराबर होता है अमाउंट, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस आर टी, वर्ष हो जाता है। इसी का हम यूज कर लेंगे इसमें, कैसे करेंगे, 5 ये रखी मूल राशि दे रखी है, तो मूल राशि कितने मानते हैं हमेशा हम, 5,000 वैल्यू कितनी होती है, मतलब ये 100% वैल्यू होती है 5,000, ये 100% हो गया, इंटू निकलवा गया अमाउंट निकलवा रहा है, तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, ऐसा पी प्लस आर टी, तो आर टी हमारा कितना हो गया 10 है, और ये वर्ष कितने देर के 3 वर्ष, तो 10 30, अब इसमें जोड़ देंगे 30 100 में प्लस 30 कितना हो गया 130 हो गया, बस ये निकल आएगा यहाँ पे 30, काट दो, परसेंट हो गया, डब्ल्यू हो गया, 13 पंजे 65, 65 हमारा आंसर आ जाएगा, है कोई, ये है ऑप्शन सी। इस प्रकार से करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये एसएससी जीडी 26/2/2024 को सिर्फ 3 में है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए की धनराशि निवेश की जाती है, इस योजना में वार्षिक ब्याज दर 20% है, यदि ब्याज से 1750 रुपए प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीने के लिए निवेश किए। इसमें महीने पूछ रहा है, वर्ष में पूछ रहा है, ठीक है। जो किस बात से करते हैं, मैंने किया हमें कहते सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, एस आई होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो वैसे हम मतलब मैं ये सूत्र ऐसे लिखा हूँ, लेकिन वैसे सूत्र लिख सकता हूँ, जैसे मैंने देखो ये इधर पहुंचा निकलवा कह रहा है, टाइम निकला है ना टाइम, तो टाइम हम ये नीचे, ये टाइम जो इधर आ जाता है सब कुछ नीचे पहुंच जाता है, जैसे तुमको बताऊँ, टाइम के बाद टाइम टी, तो अब ये यहाँ पे हमारा हो गया एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर,
बस रख दो। ऐसा ही कितना दे रखा है, 1750, 1750 इंटू 100 अपॉन पी कितना दे रखा है, पी मतलब ये होता है मूल, मतलब पी जो होता है ये होता है राशि होती है, ठीक है। और ये कितना, ये ऐसा ही है, ऐसा ही। तुम्हारा पी कितना हो गया, 7,000 रुपये, 7,000 इंटू आर कितना होगा, 20%। अभी काट दो, 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 7 से काट दो, ठीक है। अब ये कितना बचा यहाँ पे हमारा, 25/20। अरे वर्ष में नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है कि महीने में बताओ कितना हो, तो महीने में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, महीने 12 से गुणा करते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा करते हैं, तो ये काट दो इसे, 15 महीने। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। इस बार से अगला क्वेश्चन देखते हैं।